दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील चौधरी विमर्श मीडिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के बारे में। एआई आज पूरी दुनिया को क्रांतिकारी तरीके से बदल रहा है। हम कहें कि औद्योगिक क्रांति के बाद अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला टूल्स है तो वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई है। एआई का निर्माण सैम अल्टमैन और एलन मस्क ने मिलकर ओपन एआई की स्थापना 2015 में किया था, जिसके फाउंडर सैम अल्टमैन है। हम आज कहें कि सैम अल्टमैन तकनीक के क्षेत्र में दुनिया के सबसे ताकतवर नेतृत्व करने वाला आदमी है तो यह गलत नहीं होगा। इसने पूरी दुनिया को बदल दी है। हमारे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था को, औद्योगिक व्यवस्था को, मार्केट को, सारे चीज़ों को बदल कर रख दिया है। और आज चीज़ वहाँ पहुँच रही है जहाँ इंसानी दिमाग पहुँचता है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा मशीन है जो इंसानी दिमाग की तरह काम करता है। अब आप समझिए कि हम एक इंसान हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। आज हम एक सुई से लेकर जहाज तक बनाते हैं, अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं, सारे समस्याओं का समाधान करते हैं, हम किसी के सवालों का जवाब देते हैं, हम किसी चीज़ पर लिख सकते हैं, हम कहानी लिख सकते हैं, कविता लिख सकते हैं, उपन्यास लिख सकते हैं, हम स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकते हैं और यह तमाम काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा चीज है कि इसके माध्यम से काम आसान हो जाता है। यह डाटा एनालिसिस करना, कंप्यूटिंग करना बहुत फास्ट करता है, जो कि इंसानी दिमाग से भी तेज करता है। आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि इंसानी दिमाग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच एक युद्ध हो, तो हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीत जाए। इंसानी दिमाग में हम समझते हैं कि सभी दिमाग एक जैसे नहीं होते हैं और सभी दिमाग एक जैसे काम नहीं करते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टूल है वह जब बनेंगे तो उसका टैलेंट जो होगा वह इंसानी दिमाग के जो टॉप टैलेंट है उसके बराबर होगा। और हो सकता है कि एक दिन वह आगे भी निकल जाए। जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि उसे कहा गया तो 26 सेकंड में एक रोबोट का निर्माण करके दे दिया। यह इंटेलिजेंस जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की देन है कि 26 सेकंड में एक रोबोट का निर्माण करता है। किसी भी सवालों का जवाब वह तुरंत देता है। आप कोई सवाल करें और उसका जवाब आपके पास आ जाता है। तो यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़े व्यापक क्षेत्र में आज उपयोग होने वाला है। आज हम कह सकते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जानता है वह इस दुनिया का नेतृत्व कर सकता है, वह इस दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चल सकता है। और जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पकड़ नहीं होगी वह इस दौर से बाहर हो सकता है, वह नौकरी से बाहर हो सकता है। बड़े पैमाने पर नौकरी करने वाले का भय सता रहा है और उस भय का कारण यही है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरीके से काम कर रहा है वह काम बहुत तेजी से करने लगेगा तो सारे काम आसान हो जाएंगे। चाहे वो मार्केट का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, रिसर्च का क्षेत्र हो, हेल्थ का क्षेत्र हो या एजुकेशन के क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में वह आदमी जैसा काम करने लगेगा। यही खतरा है। और इससे भी ज्यादा खतरा उसका उपयोग जब राजनीति के क्षेत्र में होता है। राजनीति में एक लोकतांत्रिक आदमी को तनाशाह बना के जनता के सामने लाया जा सकता है इसके माध्यम से, और एक तनाशाह को भी लोकतांत्रिक बना के जनता के सामने लाया जा सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा है कि हमारे पास कोई आइडिया है, कोई विचार है, इसे जनता तक पहुंचाया जा सकता है। तो सरकार की योजना जो है बहुत फास्ट तरीके से जनता के सबसे निचले पैदान पर पहुंचाया जा सकता है, या इसकी विशेषता है। यानी कि समाज को ज़्यादा से ज़्यादा यह डेमोक्रेटिक बना सकता है अगर इसका हम सकारात्मक उपयोग करें और हमारी गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और भूखमरी
को दूर करने में भी इसका बड़ा उपयोग हो सकता है। लेकिन अगर इसका सही उपयोग नहीं होता है तो यह हमारे लिए सबसे खतरा हो सकता है, और इसका सबसे बड़ा खतरा डीप फेक है। डीप फेक का अर्थ हुआ गहरा झूठ। अब गहरा झूठ से आप समझ सकते हैं कि वह कितना झूठ हो सकता है। यह हमारे प्रधानमंत्री को गरबा खेलते हुए दिखाता है, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आज तक बचपन के बाद हमने कभी गरबा नहीं खेला। तो यानी कि वह आदमी जो कोई काम नहीं करता है वह काम यह करके दिखला सकता है, और इसके शिकार आम आदमी से सेलिब्रिटी से लेकर राजनीति करने वाले लोग हो सकते हैं। इसके शिकार मेटा के जुगरबर्ग से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर ओबामा तक हुए हैं। तो ये बड़े बड़े जब लोग इसके शिकार हो सकते हैं तो बहुत सारे और आम आदमी को क्या कहा जा सकता है, किसी भी व्यक्ति के चरित्र हनन में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो राजनीति के दुष्प्रचार में इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जा सकता है, और किसी भी राजनीतिक पार्टी के बड़े नेताओं का चरित्र हनन कर उसे बाहर किया जा सकता है। और सबसे ये दिक्कत है इसमें कि उसको सही है कि गलत है पहचानना बड़ी मुश्किल है, और पहचान आते आते राजनीति का काम खत्म हो जाता है, क्योंकि राजनीति के काम जो है वो सेंटिमेंट में चलता है। इसलिए ये हमारे राजनीति के लिए सबसे खतरा है इस रूप में डीप फेक को अगर नियंत्रित नहीं किया गया तो। इसलिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि डीप फेक को नियंत्रित करने का पूरे दुनिया के लेवल पर और हमारे देश में भी एक सख्त सख्त कानून बने, ताकि जो डीप फेक बनाने वाला है और जिस प्लेटफॉर्म पर लोड हो रहा है, यह दोनों के लिए सख्त सख्त कानून हो और सख्त से सख्त सजा हो। तभी डीप फेक से हम बच सकते हैं। और बाकी आने वाली जो दुनिया बनने वाली है वह एआई से दुनिया बनने वाली है। हम समझते हैं कि आने वाला जो दुनिया एआई से बनने वाली है तो एआई का युग होगा। इसलिए आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सचेत हो, जागरूक हो और सीखने का प्रयास करें, ताकि आने वाली दुनिया का नेतृत्व कर सके। धन्यवाद।